पढ़िए। भगति जासु सुत होई, ओ तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तात तुम्हारे मातु इसमें लिखा है पिता राम सब भांति स्नेही। हे पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। हे पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। हे रघुपति भगत जासु सुत होई, भाई रघुपति। भगत जासु सुत होई। और संस्कारी बच्चे होंगे तो आप भाई भाई साथ में रहेंगे। आज दो घर में मैं गया, एक तो हमारी माँ शर्मिला देवी, देखो दो भाई, दो बेटियां, दो बच्चे। इनके घर में जाओगे तो आपको लगेगा मंदिर में खड़े हैं। गृहस्थ आश्रम का मतलब है सब भाई साथ में हो, माँ बाप साथ में हो, सब मिलकर एक साथ में खाते हो, उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। उस घर में शांति होती है, उस घर में भक्ति होती है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ कलयुग का बाप भी नहीं आ सकता है। दूसरे की तो बात क्या साहब। आइए सेंगल साहब के घर, पटवारी साहब के घर, मैं जिसकी रोटी खाता हूँ उसका गुण गाता हूँ साहब। और मैं ऐसे किसी की बड़ाई नहीं करता हूँ, चाहे कोई भी हो। साधु अगर आपकी झूठी वाह वाह करे तो मानना साधु का भी पतन हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। और जो आंख से देखो, अनुभव में आवे, अगर नहीं बोलोगे तो पाप लगेगा। आज भाई भाई साथ में नहीं रहता, भाई भाई बोलता नहीं है, माँ बाप को बाहर छोड़ दिए, वृद्धाश्रम में छोड़ दिए, फिर तुम काहे को जन्म लेकर धरती पे बाहर खड़े हो। जो तुम माँ बाप की सेवा न कर सको तो तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं साहब, जीना नहीं चाहिए आपको। ये राम का देश है, जिस राम ने अपने पिता के आज्ञा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो भरत का देश है, जिसने अपनी माँ के लिए सब कुछ त्याग दिया। वो राम है, अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और वो भरत है, अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया। इस देश में तुम जन्मे हो जहां चार भाई इकट्ठे होंगे, चार भाइयों की पत्नियां, उसके बच्चे सब इकट्ठे होंगे। वो घर नहीं होगा, वो मंदिर होगा साहब। बैठोगे खुश होगा। मंदिर उसको कहते हैं, गृहस्थ आश्रम उसको कहते हैं जहां सब इकट्ठे रहे। इकट्ठा होना बहुत सरल है, मगर एक होना बहुत कठिन है साहब। एक हो जाओ तभी तुम्हारी धर्म की रक्षा होगी। इस तरह बिखर जाओगे, टूट जाओगे तो कोई दूसरे मौके का फायदा उठ जाएगी, तुम्हारी बहन बेटियां भटक जाएगी, तुम्हारा कारोबार खट जाएगा और लोग तुम्हें अंजाम कर देगा। एक हो जाओ, बिखरो मत, बिछड़ो मत। हिंदुस्तान इतना बड़ा फिर भी एक न हो सका, और देखो दूसरे के धर्म के लोग कितनी एकता है। एक बनकर रहते हैं, एक बनकर खाते हैं, एक बनकर जीते हैं। और आप लोगों में ये ब्राह्मण है, ये फलाना, ये फलाना, ठीक है, होना चाहिए कि ब्राह्मण इसलिए कि ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मण में जाए, खत्री એટલે खत्री की बेटी खत्री में जाए, क्षत्रिय क्षत्रिय इसलिए बनाया है। इसका मतलब ये नहीं अलग हो जाओ। इसलिए रावण भगवान की पूजा कराता है महादेव की, तो भगवान राम ने कहा ब्राह्मण बनकर तुम आए हो, मांगो क्या दूं। रावण ने कहा मैं मांगूंगा, दोगे? बोले हाँ। तो रावण ने एक तरफ ले गया राम को, क्या आप त्याग में हो, आपके पास कुछ नहीं है मुझे देने के लिए, एक है क्या, मेरी मृत्यु आपके हाथ से हो। ऐसा नहीं है बंदरों मुझे मार दे, तुम्हारा हनुमान मुझे मार सकता है और मैं आपके हाथ से मरना चाहता हूं। कहीं ऐसे मर जाऊंगा तो दोबारा मुझे जन्म लेना पड़ेगा। अब मुझे इस दुनिया में नहीं आना है, क्योंकि लोग मेरे पुतले जलाएंगे, उनको पता नहीं रावण क्या है। रावण को कोई समझ नहीं सका साहब। राम ने तथास्तु कह दिया, सीता जी को लेकर रावण चला गया, फिर बगीचे में रखकर अपने घर गया। अगर रावण के मन में पाप होता तो ऐसा नहीं करता ये। रावण को समझना बड़ा कठिन साहब। सीता रावण की बेटी है अगले जन्म की, और सुलोचना मेघनाथ की पत्नी ये लक्ष्मण की बेटी है शेष नारायण की। आप पढ़िए जरा रामायण साहब, रामायण उखाड़िए, इस ग्रंथ को देखिए, बहुत सस्पेंस है, पढ़ने जैसा है, जीवन में उतरने जैसा, जीवन बदलने जैसा है। और भगवान राम ने कहा
कि भगवान भोलेनाथ मेरा ईश्वर है, गृहस्थी का धर्म है, भगवान शिव की पूजा करना, शिव मंदिर में जाना, शिव जी को जल चढ़ाना, चल 12 महीना महादेव को चढ़ाना चाहिए साहब। और देवता के लिए पूजा करना बड़ा कठिन है। राम जी की पूजा करोगे तो कपड़े चाहिए, वस्त्र चाहिए, टाइम से भोजन चाहिए, भोग लगाना पड़ेगा। कृष्ण की पूजा करोगे तो सब कुछ चाहिए। महादेव की पूजा करो, एक जल का लोटा चढ़ा दो, खुश खुश हो जाता है। महादेव जैसा कोई दयालु नहीं। एक मेरे जैसा चोर महादेव के मंदिर में चला गया चोरी करने के लिए। महादेव के मंदिर में कभी कोई चोरी करने जैसा होता ही नहीं है। शमशान ने अपने ताला देखा, शमशान कभी भी खुला रहता है क्योंकि शमशान का मालिक भोलेनाथ। शिव मंदिर में चोरी करने गया, कुछ नहीं मिला, चारों तरफ देखा, ऊपर नजर किया तो पानी का जो कलश था महादेव के माथे पर वो लटक रहा था। इसने सोचा कि इसको मैं ले जाऊं, बेचूंगा, मेरे बच्चे रोटी खाएंगे। मगर वो नाटा था, कोई साधन नहीं मिला, तो शिवलिंग पर पैर रखकर उसने उस कलश को उतारा, लेके चलने लगा। ज्यों बाहर निकला तो अंदर से आवाज आई, ठहरो। इस चोर ने पीछे मुड़कर देखा तो महादेव खड़े थे, हाथ में त्रिशूल लेकर। चोर घबरा गया, भगवान के चरण में लकड़ी की तरह गिर गया, कलश को रख दिया और कहा मुझे माफ करो। लोग दिवाली मना रहे हैं, मेरे घर में रोटी के लिए होली चल रही है, 4 दिन से मेरे बच्चों ने खाया नहीं, मैं चोरी कर कर अपना जीवन गुजारा करता हूं, आज कहीं नहीं मिला तो आपके दर पे आया, मुझे क्षमा कीजिए, आपका कलश रख लीजिए, मुझे जाने दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ओ मानव, तू किसके सामने खड़ा है, तेरी जो इच्छा हो मांग। तो चोर रो पड़ा, प्रभु मैंने आपको कभी जल नहीं चढ़ाया, कभी दूध नहीं चढ़ाया, कभी बेल पत्र नहीं चढ़ाया, कभी पूजा नहीं की, और आप मेरे पर प्रसन्न हो गए, उसका कारण? तो महादेव कहते हैं, अरे वो नादान, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेली पत्र, तू तो पूरे के पूरा मेरे माथे पे चढ़ गया, मांग मांग। वो चोर रो पड़ा, अरे महादेव तुम इतने दयालु हो, मैं तुम्हारी मस्तक पर पैर रखा और आप मुझे कहते तू चढ़ गया। बोले हाँ, ऐसा भोलेनाथ है। फिर चोर रो पड़ा कि फिर आज से चोरी करना बंद, आज तब जीऊंगा तब तो तेरा भजन करूंगा। और भगवान के चरण में पढ़कर बोला, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तुम्हारी समो तार तार तू, आयो शरण तिहारे सुने तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार महादेव, हर हर महादेव, आयो शरण तिहारे सुने तार तार तू, आयो शरण तुम्हारी तार तार तू। भक्तों को तुमने शिव कभी निराश ना किया, मांगा जिन्होंने जो भी वरदान दे दिया। भोलेनाथ महाजनी चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाईजा, बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दाईजा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तुम्हारी भोले तार तार तू, आयो शरण तुम्हारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, हे महादेव, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, अपनी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो,
आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। आपको अमेरिका, लंदन, टांजानिया, युगांडा, इटली, रोम, मिलानो, बेरोगाम, सुजारा, अफ्रीका, मोम्बासा, नैरोबी, 9 देश आपको देख रहा है। इस लाइव करने में 20,000 रुपया खर्चा हो रहा है, वो आपसे लिया नहीं जा रहा है। ये आस्थामा जाएगी, आपको देखेगी दुनिया। इस स्टूडियो वाले को 1 लाख रुपया देते हैं, पर यहाँ इन रामलीला कमेटी ने थोड़े दिन में ही कथा का आयोजन करा, इतना आया नहीं है, इसलिए भगवान उसको दे देगा, इसलिए उसको हम कम देंगे। ये रोजी रोटी वाले हैं, आज आपको हम भी हिसाब दे देंगे क्या आया है, क्या खर्चा है। मैं कहीं भी पर हमारे कोई नाम के लिए, फोटो पढ़ाने के लिए आगे कोई नहीं आता, सेवा करना ही जानते हैं साहब। आइए आप कथा देखिए, अभी दिवाली के बाद हमारी कथा चालू होगी मई तक, और अंतिम कथा है रामेश्वर में, जहाँ भगवान राम ने शिव की स्थापना की है। आप आमंत्रण है, आप आना चाहते हो तो आ सकते हैं। वहाँ खाने की, पहने की, रहने की सब व्यवस्था करिए। अगर आप ऐसी भी कमरे में रहना चाहते हो तो वो भी मिलेगा आपको, आ जाइएगा। रामेश्वर में कथा है 3 मई से 11 मई तक, आप सब आ सकते हो। गुजरात से हमारे इतने लोग आएंगे, परदेश से, लंदन से बहुत लोग आ रहे, आप भी आमंत्रित। याद रखना तारीख 3 मई रामेश्वर, जब भगवान राम ने भोलेनाथ की स्थापना किया, और राम ने कहा कि जो रामेश्वर का दर्शन करेगा, जो गंगा जल चढ़ाएगा, वो मेरे धाम में आएगा, फिर माँ के पेट में उसको जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा राम बोले। रामायण पढ़िए, भगवान राम ने कहा जो रामेश्वर, इसमें लिखा है, साहब पढ़िएगा रामायण। जो रामेश्वर दर्शन करे, होते तनु तजी मम लोक सिधर ही, ते तनु तजी। ये राम बोले हैं, सिधर ओ जो गंगा जल आन चढ़ाई, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायु जे मुक्ति नर भगवान के धाम में जाएगा। ओ शिव ही समान प्रिय नहीं, पूजा शिव समान प्रिय नहीं दूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा। ओ शिव दो ही मम भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहिन पावा, सोनर सपने हो मोहिन पावा। ओ जो रामेश्वर दर्शन कर भाई, जो रामेश्वर दर्शन कर, सो तजित जी मम लोक सिधर, सो तज प्राण लोक सिधर। ये कथा में लिखा है, रामायण पढ़िएगा। भगवान राम कहता है जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वो शरीर छोड़ने के बाद मेरे पास आएगा, जो गंगा जल से पूजा करेगा, गंगा जल लेकर आएगा, चढ़ाएगा, फिर किसी माँ के पेट में वो नहीं जाएगा। ऐसा इस कथा में लिखा है। रामचरित बाजार में भी किताब मिलती है, लेकर पढ़िएगा, उसमें लिखा होगा, न लिखा होगा तो मुझे मिलिएगा। इसलिए भगवान राम कहते हैं, भगवान भोलेनाथ मेरे इष्ट देवे। गृहस्थी का धर्म है, चाहे कोई भी धर्म को मानता हो, आप अपने आप को इंसान समझते हो तो भगवान शिव का पूजन करने का पहला कर्तव्य आपका है। राम भगवान थे, मानव बनकर आए तो उसने कहा मनुष्य का कर्म है, शिव मंदिर में जाना चाहिए, शिव को जल चढ़ाना चाहिए। रामेश्वर भगवान ने स्थापना की और भगवान ने कहा ये मेरा इष्ट देव है। भगवान राम ने कहा ये मेरा ईश्वर है, इसलिए नाम पड़ गया। बोलिए रामेश्वर महादेव। रामेश्वर दर्शन की बहुत महिमा है साहब, इसलिए 3 मई से कथा होगी।